तो आज का जो प्रोग्राम था ये दो चीज़ों के लिए था। एक तो जो हमारी यूटी की इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम है उसके अंतर्गत जो एलिजिबल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। ये कई तरह के होते हैं, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी। वो हमने आज 99 इंडस्ट्रीज़ को 35 करोड़ के लगभग फाइनेंशियल इंसेंटिव रिलीज़ किए। जो दूसरा पार्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का, उसमें एक मॉडल रहा है हमारे कि जिसमें हमने 2 फेजेस में रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, लिबरलाइज़ किया है। तो फर्स्ट फेज़ जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, उसमें काफ़ी सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी जिससे इंडस्ट्री को दिक्कत आती थी, भागना पड़ता था, सर्टिफिकेट लाइसेंसिंग लेने पड़ते थे, उसको लिबरलाइज़ किया है। जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन लेके आए, कंप्यूटराइज सिंगल विंडो खोली, इन सब चीज़ों को किया गया था। और अब फेज़ 2 के अंतर्गत इसको हम और भी रिफॉर्म्स को डीप करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारी कई सारी अप्रूवल्स थी पहले जो 1-1 साल के लिए होती थी, उनको बढ़ा के उनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। कई सारी रजिस्ट्रेशंस डीम्ड मानी जाएंगी, इंटीमेशन के बेस पे मानी जाएंगी। और एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का एक जो रिफॉर्म है वो हम लाएंगे। तो हर बार अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक सरकारी इंस्पेक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। अब बहुत सारी जो मार्केट में थर्ड पार्टीज़ हैं उनसे वो अगर सर्टिफिकेशन करा के सरकार को देंगे तो वो मान्य गिना जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो अपने डिसीजन से लेके इंडस्ट्री उसकी जिस दिन रनिंग हो जाए, चालू हो जाए, उसमें कम से कम टाइम लगे। उसको देखते हुए हम करीब 22-23 ऐसे रिफॉर्म कर रहे हैं और इसकी डिटेल्स हम आपको पूरी सबकी भिजवा देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 2 तरह के रिफॉर्म्स हैं। एक तो जो होगा सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा, जैसे कोई नई इंडस्ट्री खोलनी है उसके लिए क्या अप्रूवल्स चाहिए, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कितने दिनों में अप्रूवल मिलेगी, तो वो तो रिफॉर्म है सभी पूरे सेक्टर के लिए। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने एक एक्सरसाइज करके ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल किस सेक्टर का है। जैसे हमने देखा कि टेक्सचराइजिंग जो यार्न होता है उसका 80% से ज़्यादा काम मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होता है। तो ये जो ऐसे सेक्टर्स हैं, इनमें ऑलरेडी जो हमारी स्कीम है उनके लिए हमने स्पेशल इंसेंटिव रखे हैं और एज़ वी गो अहेड डिपार्टमेंट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ऐसे सेक्टर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव लाता रहेगा। नहीं, आज आईपीएस स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लगभग 35 करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को। इसमें एमएससी भी है, लार्ज स्केल भी है, एसएसआई भी है और सभी तरह की इंडस्ट्री, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, पैकेजिंग है, सभी इंडस्ट्री ने इसका लाभ उठाया है। और हम प्रशासन का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रशासक जी का दिल से धन्यवाद देते हैं, सलाहकार साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी सारी इंडस्ट्री को कवर किया है और ये स्कीम बहुत ही कारगर है। और सिलवासा साहब की जितनी भी दादरा नगर हवेली की इंडस्ट्री है, सबको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और उम्मीद करेंगे ये आगे ऐसी चलती रहे और आगे आगे इंडस्ट्री को इसको फ़ायदा मिलता रहे। हम सब की अपनी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से प्रशासक श्री का और पूरे प्रशासन का दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। स्कीम आने से नए उद्योगों को फ़ायदा होता ही है, साथ में जो एग्जिस्टिंग उद्योग हैं उनको एक्सपेंशन में भी फ़ायदा मिलता है, मॉडर्नाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। अगर वो कहीं एग्जीबिशन लगा रहे हैं या कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हैं या कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, उस सभी चीज़ों में गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर कवर किया है। तो उद्योग को इसका काफ़ी फ़ायदा है, नए उद्योगों के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी। धन्यवाद सर।